Good morning, students. Hi, I am Neetu Sharma over here. Again, I am here with the new section of the SST part, new chapter of the economics with new topics. तो जो इकोनॉमिक्स है वो आपके लिए बिल्कुल न्यू थिंग है, क्योंकि इन योर प्रीवियस क्लासेस यू हैव डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री एंड द civics and the geography part, but in class 9th you have one new subject including in SS. दैट्स वन इज़ इकनॉमिक्स, यानी कि इकनॉमिक यानी कि आर्थिक जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब हम इस जो आपका एक सेशन है इसमें पढ़ेंगे, इस सेक्शन के अंदर। और आप देखोगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इजी भी है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको अगर आप फॉलो करते हो, आप इसको रीड करते हो, समझते हो, इट इज़ वेरी इजी पार्ट ऑफ द एसेस। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लेसन ऑफ द इकोनॉमिक्स। व्हाई डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स? क्या होता है इकोनॉमिक्स के अंदर? आप देखते हो ना, आर्थिक बजट जो आप देखते हो कि अभी कह रहे हैं कि ड्यूरिंग लॉकडाउन आर्थिक संकट भी आया हुआ है, फैक्ट्रीज बंद है, इनकम सारी बंद है, यानी कि इनकम एक्सपेंडी, अगर हमारे पास इनकम होगा तभी तो हम उस चीज़ को एक्सपेंडिचर कर सकेंगे। लेकिन आर्थिक चीज़ से रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं वो सारी आती हैं आपकी इकोनॉमिक्स में। क्या उत्पादन करना है, क्या प्रोडक्शन करना है, क्या उसकी डिमांड होती है, कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है, और प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें हमें नीड होती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ एक्टिविटीज़ होती हैं, कौन सी फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, नॉन फार्मिंग होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इस मेन जो सेक्शन इसमें पढ़ेंगे हम। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अब आप देखोगे कि पालमपुर, इसमें एक गांव की स्टोरी दी गई है, बट ये गांव बिल्कुल एक इमेजिनरी गांव है। मतलब इसके अंदर कोई गांव के लिए एक परिकल्पना की गई है कि हाँ इस प्रकार का कोई गांव है, उसको यहाँ दिखाया गया है। और कहते हैं कि यूपी से एक गांव को फोकस करते हुए ये एक पालमपुर इन्होंने इमेजिनरी एक विलेज बनाया है। ओके, न्यू सब्जेक्ट, व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट कि हम इसमें क्या क्या इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द चैप्टर, पहले हम एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू बोल सकते हैं। तो ओवरव्यू हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट वन देखिए, ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर, इंट्रोडक्शन, यानी कि पूरे जो लेसन है उसमें जो पालमपुर का क्या इंट्रोडक्शन दिया गया है। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्रोडक्शन, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं किसी प्रोडक्शन के लिए, वो उसके 4 फैक्टर्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे। फिर फार्मिंग इन पालमपुर, कि पालमपुर में किस प्रकार की फार्मिंग की जाती है, वी हैव डिस्कस अबाउट दैट। एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर, कौन कौन से नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं फार्मिंग के अलावा। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट है, आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग है, आपका डेयरी है। ठीक है, इस प्रकार के अगर आप गांव से बिलोंग करते हो या अगर आपने कभी गांव का लोकेशन देखा है तो गांव में बड़े छोटे छोटे व्यवसाय होते हैं। काइट्स बनाने का काम होता है, साबुन बनाने का काम होता है, मैस्टिक्स वगैरह का होता है, या रैपर्स बनाने का काम होता है। यू ऑलरेडी सीन देयर, अगर आप जाके गांव में देखोगे या आप गांव से बिलोंग करते हो, सो इट इज़ ईजी वे टू लर्न अबाउट दैट। ओके, सो अब देखिए इसका ये एक इंट्रोडक्शन ओवरव्यू पार्ट है ये। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसमें 4 फैक्टर्स हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन की, कि कौन कौन सी 4 फैक्टर्स होते हैं किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए। फार्मिंग इन पालमपुर वी हैव डिस्कस देयर। एंड लैंड इज़ फिक्स्ड, अब उस पर भी क्या पढ़ेंगे कि भी लैंड तो फिक्स है। ये थोड़ी ना कि आज हमारे पास 5 बीघा, कल हमारे पास 10 बीघा हो जाएगी। ठीक है, अगर हम मनी है तो हम उसको खरीद सकते हैं, इट इज़ अप टू द मनी। लेकिन वैसे तो फिक्स ही है, ज़मीन थोड़ी ना बढ़ती है, उसमें ज़्यादा उसकी जो जनसंख्या बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ती है, तो वो टुकड़ों में बंटना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में आज 10 बीघा ज़मीन आपके दादाजी के पास में, और आपके पापा लोग 3 सिबलिंग्स हैं परिवार में, और 3 के 2 बच्चे और हो गए। देखिए आप 3 से आप 6 में डिवाइड हो जाओगे, मल्टीप्लाई हो जाओगे, तो 6, 7, 8, 9 जो चीज़ एक को काम में आ रही थी आज वो 9 चीज़ों में काम आएगी। ओके, तो ऐसे दिन पे दिन जो लैंड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता जाता है, बट लैंड तो फिक्स है। एंड हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द फिक्स प्लॉट ऑफ लैंड, कि जो लैंड जो फिक्स है उसमें किस प्रकार से हम प्रोडक्शन को बढ़ाएं, उससे होने वाले हमारे एडवांटेजेस, उससे होने वाले डिसएडवांटेज भी हम इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। फिर इसके अंदर आपका आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बिटवीन फार्मर्स, किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है उस स्पेशली उस पालमपुर के अंदर फार्मर्स की में। आप पढ़ोगे कि उसमें 80 ऐसी फैमिलीज मिलेंगी जिसमें बहुत जिनके पास ज़मीन है, कुछ ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है, कुछ उनके पास मीडियम है। ओके,
हु विल प्रोवाइड द लेबर, हु विल प्रोवाइड द लेबर, कि हमें लेबर कहाँ से मिलते हैं, कौन हमें प्रोवाइड कराते हैं किसी भी प्रोडक्शन में काम में लेने के लिए, चाहे वो फार्मिंग हो, चाहे वो नॉन फार्मिंग हो, या फिर कोई फैक्ट्रीज हो। फ्रॉम वेयर द कैपिटल विल कम, कैपिटल मीन्स मनी, हम पढ़ेंगे फिजिकल कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ठीक है, और कि और ह्यूमन कैपिटल, कि ये सारे जो कैपिटल्स हैं ये कहाँ से आते हैं, ठीक है। सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्ट्स, जो भी हम उत्पादन करते हैं, जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारा यही रहता है कि हम कुछ ना कुछ ज़्यादा उत्पादन करें, जो हमारी नीड्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको रख लेते हैं, बाकी हम सेल कर देते हैं। तो पूरा ये पढ़ेंगे कितना रखते हैं, क्या सेल करते हैं, उसमें क्या हमारा बजट रहता है, उसको बनाने में कितना खर्चा होता है, ठीक है, कितना उसमें हमें इंटरेस्ट मिलता है, कितना प्रॉफिट होता है, ये सारा हम क्लियर करेंगे इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद में पढ़ेंगे हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर, क्योंकि इस पालमपुर गांव के अंदर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है। फॉर एग्जांपल है आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि एक छोटे पैमाने पे बनाए गए उद्योग है। फिर आपका है ट्रांसपोर्ट, आप देखते हो कि कहीं ना कहीं से अपने यहाँ भी जो व्हीकल्स चलते हैं वो क्या है, वो अपनी जीविका चलाते हैं, वो एक तरीके से अपना काम कर रहे हैं, अपना अपना अर्न कर रहे हैं मनी वो, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट भी कहीं ना कहीं वहाँ पे उस चीज़ को लेके ऐड है। फिर आपका है शॉपकीपिंग, छोटी छोटी दुकानें आपको गांव में मिल जाएंगी, अगर आपने देखी हो कभी, या कभी आप जाके बिल्कुल देखिएगा, तो बहुत ही इसमें ज़्यादा सामान नहीं होता, लेकिन इतना सामान होता है कि ये उसको 15 डेज़ हम बेच सकते हैं। फिर वो डेली जाते हैं शहर में, और आज जो चीज़ की रिक्वायरमेंट आती है कि हाँ कल ये चीज़ चाहिएगी, तो वो आ जाके ले आते हैं। तो स्मॉल स्केल पे जो शॉप्स होते हैं उनको चलाना। फिर आपका आता है डेयरी, आपने देखा होगा, ये तो बहुत ही फेमस है कि गांव में दूध बेचने का काम बहुत होता है। स्पेशली डेयरी नहीं होती, घर घर में दूध बेचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डेयरी भी होती है जिसमें 5 से 7 गाय और भैंसें रख ली जाती है, फिर उनको फीड किया जाता है और उनको दूध को सप्लाई किया जाता है, शहरों में भी और गाँव में भी। बचे हुए दूध से वो कर्ड भी बेचते हैं और वो घी भी काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ओवरव्यू के अंदर, चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक। हमने देख लिया, हमने ओवरव्यू पढ़ लिया, अब हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट से। आफ्टर दैट द टॉपिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ फैक्टर्स। यस, ओवरव्यू हम पढ़ चुके हैं, स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल पालमपुर। अब हाइपोथेटिकल कहते हैं काल्पनिक, काल्पनिक रूप से एक गांव का एक इमेज करके ये लेसन पूरा डेवलप किया गया है। टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू प्रेडिक्शंस, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो रिलेटेड है, यानी कि कुछ धारणा को लेके और इस पूरे लेसन को बनाया गया है। फिर है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर कैरिड आउट ऑन ए लिमिटेड स्केल इन द विलेज। अब छोटे पैमाने पे जो बने हुए आपके जो फैक्ट्रीज़ बनी हुई है, जो प्रोडक्शन बना हुआ है, डेयरी है, ट्रांसपोर्ट्स है, ये एक लिमिटेड एरिया के अंदर ही ये सारा काम चल रहा है। वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड गुड्स एंड सर्विस इन द विलेज, बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कंबाइन रूप में, सम्मिलित रूप में हेल्प करते हैं डिज़ायर, जो हमारी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग गुड्स और सर्विस को प्रोडक्शन करने के लिए। ओके, उसके बाद में देखिएगा आप कि इंट्रोडक्शन ऑफ पालमपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट द पालमपुर, ये क्वेश्चन बनता है। तो इसमें पालमपुर इज ए स्मॉल विलेज वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स लाइक रायगंज। अब क्या है, एक छोटा सा गांव है, कनेक्ट कहते हैं जिसको किस चीज़ से मतलब कि उससे मिल जाना, विथ नेबरिंग विलेज, आसपास का जो गांव है, गांव का नाम दिया गया रानीगंज, उससे भी वो कनेक्टेड है, एंड टाउन्स, और जो टाउन है, जो शहर है, ये खाली 3 किलोमीटर ही इस गांव की दूरी पर बना हुआ है। एंड ऑल वेदर रोड्स कनेक्ट द विलेज टू द रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन शाहपुर। टाउन कौन सा है, जो शाहपुर से कनेक्टेड है, और गांव कौन सा है, रायगंज, जो ओनली 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इसमें उसका अंदर रखा है आपको, बोला कार्स, टोंगाज, बोगीज, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स टाइप्स ऑफ विजिबल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल ऑन द रोड ऑफ पालमपुर। अब आपसे पूछ रहे थे कि कौन कौन से
कौन कौन से टाइप्स के ट्रांसपोर्ट्स वहाँ यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे देखिए आप बुलॉक कार्ट्स भी है, टोंगास भी है, बॉगीज़ भी है। बॉगीज़ कहते हैं कि एक वुडन कार्ट ड्रॉन बाय द बफेलोज, यानी कि एक काठ का एक बना हुआ होता है एक बुलक कार्ट टाइप का, और उसके अंदर जो बफेलो है वो उसको चलाते हैं। एंड लोडेड विथ जगरी, अब देखना भाई जगरी किसको कहते हैं, जो गुड़ होता है उसको, ठीक है। एंड अदर कमोडिटीज़ टू मोटर व्हीकल लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स, ये भी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के साधन है। दिस विलेज हैज़ 2 प्राइमरी एंड 1 हाई स्कूल, वहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल है, एक हाई स्कूल है, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा उनको रन करते हैं, चलाया जाता है। एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, गांव में देखी होगी आपने कि एक डिस्पेंसरी भी होती है जो हल्का फुल्का सर्दी जुकाम कोल्ड वगैरह में या पट्टी वट्टी करने में वो अपनी भूमिका अदा करते हैं। 3 पॉइंट्स हो गए आपके, छोटा गांव है, नेबरिंग विलेज और जो आपका टाउन उससे लगा हुआ है, ट्रांसपोर्ट का साधन भी है, प्राइमरी स्कूल भी है, हेल्थ केयर भी सेंटर भी है, डिस्पेंसरी भी है। अब कहते हैं कि अबाउट 450 डिफरेंट कास्ट फैमिलीज आर लिविंग देयर, यानी कि 450 ऐसे डिफरेंट कास्ट के जो व्यक्ति हो वहाँ रहते हैं। आउट ऑफ देम 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैव लैंड मेजोरिटी इन दिस विलेज। अब उसमें क्या है, 80 ऐसे फैमिलीज वहाँ पे रहते हैं जिनके पास में लैंड मेजोरिटी है, जिनके पास बाकी से ज़्यादा ज़मीन है। 80 ऐसी फैमिलीज जिसके पास लैंड मेजोरिटी कहते हैं जिसकी संख्या ज़्यादा हो, उनके पास बहुत अधिक लैंड है। 1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज़ कवर्ड बाय शेड्यूल कास्ट, और उस गांव में 1/3 यानी पूरे में से आप देख लीजिए पूरे खाली 1/3 ऐसे हैं जो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं। मोस्ट ऑफ हाउसेज हैव इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, और कहते हैं कि पालमपुर के अंदर जो मोस्ट ऑफ जो घर बने हुए हैं उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई भी है, ठीक है। तो ये आपकी क्वालिटीज़ होगी उस गांव के बारे में। फिर है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एंड फार्मिंग आर द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऑफ द विलेज पालमपुर। इसके साथ साथ में वहाँ पे नन फार्म एक्टिविटीज़ भी हैं। वो क्या है, ट्रांसपोर्ट है, शॉपकीपिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये एक आपका जो पूरा इंट्रोडक्शन है उस गांव का, ये मैंने आपको बता दिया है। ओके, अब करते हैं एक स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। लुक एट हियर, देखिए अब पहला आपका टॉपिक है इसमें ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्रोडक्शन, कि किसी भी प्रोडक्शन के लिए कौन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। देखिए, द एम ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट इज द एम ऑफ प्रोडक्शन? द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस दैट वी वांट, यानी कि किसी भी चीज़ के उत्पादन का, प्रोडक्शन का एक ही एम होता है कि जो गुड्स हैं हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग हम किसी भी गुड्स का, सर्विस का हम प्रोडक्शन करते हैं। अगर उस चीज़ की डिमांड ही नहीं होगी तो कौन करेगा, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विस दैट वी वांट, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रोडक्शन करते हैं। अब देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज, 4 प्रकार की रिक्वायरमेंट, 4 प्रकार की ज़रूरत होती है किसी भी प्रोडक्शन के लिए। अब इसमें देखा, द फर्स्ट लैंड, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स। ये ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी प्रोडक्शन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब गिव यू एग्जांपल, देखिए अब कि अगर मान लीजिए आपको किसी चीज़ के लिए कोई फैक्ट्री लगानी है, फॉर एग्जांपल आपको वुलन चीज़ के लिए आपको फैक्ट्री लगानी है, तो फैक्ट्री कहाँ लगाओगे आप? लैंड पे लगाओगे। हमें तो कभी फैक्ट्री लगती नहीं है। जहाँ भी आप उस फैक्ट्री से संबंधित आप उसको आप सेल भी करोगे तो कहाँ करोगे? ज़मीन पे तो करोगे। वहाँ पे आप कुछ अपनी शॉप्स बनाओगे या आप अपना कुछ अलग से सेल वगैरह कुछ बिल्डिंग्स बनाओगे, तो वो सब आप कहाँ करोगे? लैंड पे करोगे। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दिस। सेकेंड है आपका लेबर। अगर आपने फैक्ट्री बना दी, इट्स ओके, आपके पास मनी है, इट्स ओके, लेकिन उसमें काम करने के लिए लेबर भी चाहिए। अगर आप मशीन भी लगाते हो तो उस मशीन को चलाने के लिए भी लेबर चाहिए, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि इसके अंदर लेबर भी चाहिए। अब पीपल विल डू वर्क, स्किल, अनस्किल, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। अब देखिए किस प्रकार के आपको लेबर चाहिए। पीपल विल डू वर्क स्किल, जिनके पास किसी चीज़ को काम करने की निपुणता हो, जिसमें योग्यता हो, वो उस चीज़ को करने में उसके पास अवेलेबिलिटी हो, ऐसे व्यक्ति भी चाहिए हमें। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए ट्रैक्टर चलाना है, फॉर एग्जांपल कुछ कंप्यूटर चलाना है, तो अब उसको चलाने के लिए हमें वही बंदा चाहिएगा, वही लेबर चाहिएगा जो उसको चला सकता है, ठीक है।
फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अगर हम वीविंग का काम कर रहे हैं, हम वुलन का काम कर रहे हैं, तो किस प्रकार से जो वुलन है उसको वीविंग करना है, उसके लिए उस काम में जो परफेक्ट है हमें उस लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। अनस्किल मतलब ऐसा कोई भी काम, जैसे लोडिंग का काम है, फैक्ट्रीज वगैरह में सफाई का काम है, यहाँ से वहाँ करना, सफाई काम को सप्लाई करके आना है, ये काम के लिए कोई स्किल की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको कह दे कि हाँ ये पेपर्स हैं उस ब्लॉक में दे के आने, तो इसमें किसी स्किल की ज़रूरत नहीं है, आपने वहाँ से उठाया, आपने वो ट्रांसफ़र कर दिया। तो अनस्किल्ड पीपल भी चाहिए होते हैं। एजुकेटेड, अगर हम मॉनिटरिंग का काम कर रहे हैं, अगर हम आर्किटेक्ट का काम कर रहे हैं, अगर हम कंप्यूटर पे काम कर, इसी के लिए हमें एजुकेटेड पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। अकाउंट का काम कर रहे हैं, अगर हम किसी चीज़ को लेकर इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, हम प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एजुकेटेड पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। और अनएजुकेटेड, कई ऐसे काम भी हैं, सेम अनस्किल्ड और अनएजुकेटेड पर्सन भी, लोडिंग का काम है, लेबर का काम है, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ के लिए जैसे मान लीजिए कि किसी को जो चलते हैं अपने मैथ्स वगैरह चलते हैं, उसमें खाना बनाने का काम होता है, सर्व करने का काम होता है, अनएजुकेटेड पर्सन भी आपको चाहिए होते हैं। यानी कि किसी भी फैक्ट्री में, किसी प्रोडक्शन के लिए लेबर में इन चारों लेबरों की ज़रूरत होती है। इट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ वर्क, ये डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ द वर्क पे कि किस प्रकार का प्रोडक्शन आप कर रहे हो, उसमें उसके अकॉर्डिंग ही लेबर चाहिए होता है। अगर आप सॉफ्टवेयर में काम को, कोई कंपनी अगर सॉफ्टवेयर का काम करती है, तो उसमें अनस्किल के लिए भी चाहिए होता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो उसको एजुकेटेड होना पड़ेगा कि वो कम से कम आने वाले से उसका इंट्रोडक्शन तो ले सके। वहीं अगर आपने मैच स्टिक का या छोटे से पैमाने पे आपने शॉप का काम किया, तो वहाँ पर ज़्यादा हाई फाई एजुकेशन वाले व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होती, लेबर की ज़रूरत नहीं होती। तो इट्स डिपेंड टू द नेचर ऑफ द वर्क। आपका थर्ड वन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि देखिए आपका था ये लेबर वाला, तो अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर्स वर्कर्स हु कैन डू द मैनुअल वर्क के लिए आपको चाहिए होता है। ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, यानी कि लेबर वर्कर नेसेसरी है, वो बहुत प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिजिकल कैपिटल। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल कैपिटल? द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, जो भी इनपुट्स की जो रिक्वायरमेंट चलती है एवरी स्टेज प्रोडक्शन के अंदर, व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल, वो सारे फिजिकल कैपिटल के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल, अब इस फिजिकल कैपिटल के भी दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन फिक्स कैपिटल। व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स कैपिटल? से टूल्स है, मशीन्स है, बिल्डिंग्स है। अब ये सारे क्या हैं? फिक्स कैपिटल है। मीन्स अगर आप कोई चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो आप बार बार इनको चेंज नहीं करते हो, ये फिक्स है। अगर आपने वीविंग का काम कर रखा है, आपने वुलन का काम कर रखा है, तो ये थोड़ी ना कि अगर आप लेडीज़ के लिए कुछ बनाओगे तो आप उसमें अलग मशीन्स लगाओगे, अलग बिल्डिंग यूज़ करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। अलग टूल्स यूज़ करोगे हैं, आप जेंट्स के बनाओगे, छोटे बच्चों के बनाओगे, या तो उसमें ये ज़रूरत नहीं होती। यानी कि ऐसी चीज़ें ड्यूरिंग प्रोडक्शन कभी चेंज नहीं होती। हाँ, टूल्स मशीन्स अगर ख़राब हो गई, पुरानी हो गई, अगर आप नया कुछ लाना चाहते हो तो बात एक अलग है। बाकी किसी भी रीजन से टूल्स मशीन्स और बिल्डिंग को एक जल्दी एक शॉर्ट पीरियड में हम चेंज नहीं करते हैं, यानी कि फिक्स होती है। इसको कहते हैं फिक्स कैपिटल। क्वेश्चंस बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल कैपिटल? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ फिजिकल कैपिटल्स? व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स कैपिटल? व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल? व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन कैपिटल्स? ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। फिर है सिंपल टूल सच एज ए फार्मर्स प्लो टू द, अब देखने भी जैसे कि मशीन सच एज, अब जनरेटर है, आप किसी भी फैक्ट्री में चले जाइए, जनरेटर कभी चेंज नहीं होते। टरबाइंस है, कंप्यूटर्स हैं, ठीक है ना, ये क्या है, ये किसी भी प्रोडक्शन के अंदर सेम ही चलती रहती है, इनको बार बार हम शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं करते हैं। सो मैनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड द फिक्स कैपिटल। सेकेंड आपका है वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। पैसा, मनी हमेशा रॉ वर्किंग कैपिटल में आता है। आपके पास जितना पैसा है आप उतना ही लगाओगे, उतना ही प्रोडक्शन करोगे, आता जाता रहता है ये तो। फिर रॉ मटेरियल, क्या बना रहे हो आप, जैसे आप, मैंने आपको एग्जांपल दिया है, आप वुलन बना रहे हो, तो उसके लिए आपको ऊन चाहिए, ये आपका रॉ मटेरियल है। उसके लिए आपको कलर चाहिए, ये आपका रॉ मटेरियल। उसके लिए आपको फैब्रिक चाहिए, ये आपको रॉ मटेरियल है। ऐसी चीज़ें जिसके लिए हम प्रोडक्शन करने के लिए हमें बार बार लाना पड़ता है बाहर से, ख़त्म हो गया फिर ले आओ, ख़त्म हो गया फिर ले आओ, तो ये होता है आपका रॉ मटेरियल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जो आप चॉकलेट बना रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, आज आपको मान लीजिए कि 10 पैकेट्स चॉकलेट बनाने हैं, आपने 10 पैकेट्स बना लिए, उतना आप रॉ मटेरियल लिए,
कल आपको ऑर्डर मिलता है 15 चॉकलेट्स का, तो उसके लिए आप क्या करोगे, फिर से आप लाओगे कि भी आपको चॉकलेट्स लानी है, तो आप फिर से एक नया लेके आओगे रॉ मटेरियल के लिए, फिर से आप बाहर से चॉकलेट्स है, शुगर्स है, जो भी इसके लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आप फिर से लेके आओगे, तो उनको कहते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। Productions requires a variety of raw materials such as the yarn used by the weavers and the clay used by the potters, and also some money is also required during productions to make payments and buy other necessary items. Raw materials and money in hand are called the working capitals. Okay, तो ये थी आपकी फिजिकल कैपिटल्स की फिक्स कैपिटल्स एंड वर्किंग कैपिटल। द लास्ट वन इज ह्यूमन कैपिटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका नेक्स्ट चैप्टर तो पूरा इससे रिलेटेड रहेगा। द नॉलेज एंड द एंटरप्राइजेस कहते हैं उपक्रम को, रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बीइंग। फॉर एग्जांपल कि ह्यूमन कैपिटल, आपको पता है कि जितने भी साइंटिस्ट हैं, किसी भी चीज़ का निर्माण करने के लिए, उसका डेवलप करने के लिए, उसका विकास करने के लिए, आप ये तो है नहीं कि कोई चीज़ अपने आप बन जाती है, किसी न किसी ने तो उसको बनाई होगी। क्या मार्केट में नया आ रहा है, आप देखते हो कि ड्रेसेस, फैशन के दौर में जो ड्रेसेस आती है कौन बनाता है उनको, पहले डिज़ाइन करते हैं, फैशन डिज़ाइन का कोर्स होता है, उसमें जैसे चाहे मेल हो फीमेल डिज़ाइंस करते हैं वो, तो वो अपने दिमाग से डिज़ाइन बना के उस पर करते हैं, फिर उसको वो फैक्ट्रीज उसको फॉलो करती है और वो मार्केट में आती है। तो हर चीज़ को बनाने के लिए कहीं ना कहीं नॉलेज के लिए ज़रूरत होती है, तो वो सारी जो नॉलेज आती है किसी व्यक्ति के अंदर, वो काउंट होती है ह्यूमन कैपिटल के अंदर। इसके बिना तो आपके तीनों कैपिटल्स बिल्कुल बेकार हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस फोर्थ कैपिटल। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि ये चारों चीज़ें हमें चाहिए होती हैं किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए। ओके, सो आई होप यू आर ऑल क्लियर दिस टॉपिक, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, overview and the introduction of chapter number 1 of economics. Learn and write all the important notes in your copy, and on the coming Monday again we discuss the same chapter, new topic. So stay home, save lives, goodbye.